हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे, मार्केट हो चुका है पूरा बर्बाद। चाहे वो निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, या हमारे जितने भी सेक्टर है ना, ऑटो सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, या फिर हमारा जो है बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, जितने भी कंजम्पशन सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, सारे सेक्टर जो है वो पूरी तरह से क्रैश हो चुके हैं। तो क्या इस क्रैश मार्केट से भी हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कुछ जो है मौका बन सकता है। आज हम पूरा जो ये हमारा वीडियो है ना, इसी पे बेस्ड होने वाला है। आज का जो वीडियो है ना, यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन सेटअप और स्ट्रैटेजी तो बताऊंगा ही, साथ में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जब भी मार्केट अगर ऐसे क्रैश हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो मार्केट में चल रहा है वो क्या चल रहा है, ईरान और जो इजराइल है, यूएसए, ये दोनों के बीच में जो है युद्ध स्टार्ट हो चुकी है। युद्ध का डर के कारण आज मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गई। चाहे वो हम अपना इंडियन मार्केट की बात कर ले या पूरा ग्लोबल मार्केट की बात कर ले, एकदम से क्रैश देखने को मिला। लेकिन क्या यहाँ से भी हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकता है? आज हम इसी पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं आपको कुछ लॉजिकली पहले बताना चाहूँगा कि जब युद्ध होना शुरू होता है ना, आप जानते हैं कि कोई भी बड़ी कंट्री है, जैसे आप जानते हैं यूएस एक बड़ी कंट्री है, या फिर हम बात करें इजराइल का, बड़ी कंट्री। और अगर हम बात करें ईरान का, तो भैया वो आप जानते हैं कि ऑयल के मामले में, क्रूड ऑयल के मामले में बहुत बड़ा हब है वो, है ना। बहुत ज़्यादा वहाँ से जो है एक्सपोर्ट होती है। ओके, तो आप जानते हैं कि उस मामले में भाई वो जो है वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, जो पूरा ग्लोबल मार्केट, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को जो है इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी जो देश होती है ना, अगर वहाँ पे किसी तरह से वार का सिचुएशन आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट जो है उसके कारण इम्पैक्ट हो जाता है। पूरा एशियन मार्केट की बात करें या पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें, है ना, वो सारा क्रैश हो जाता है। तो हम क्या इसमें से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है उसको आप समझिएगा कि अगर हमारा मार्केट क्रैश हो गया, तो सबसे पहला नंबर जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, गोल्ड, सिल्वर, ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा हमारे पास ओपन रहेगा। उसके बाद हमारा और क्या होगा, और होगा हमारा मेटल। मेटल में आप जानते हैं एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होती है, जिंक भी होता है ना। तो ये हमारा जितना भी मेटल है ना, वहाँ पे आप देखोगे। अच्छा, उसके बाद और आप क्या देखेंगे, आप क्योंकि जानते हैं कि भैया जब युद्ध होगा, ओके, और क्योंकि जो हमारा ईरान है, वहाँ पे आप जानते हैं कि वो ऑयल का हब है। तो आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो है वहाँ भी हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगा बेहतरीन तरीके से। ओके, क्रूड ऑयल जो है उसका भी प्राइस जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा, है ना। और उसके बाद एक और है, वो है फार्मा स्टॉक। फार्मा स्टॉक, फार्मा सेक्टर जो है, स्टॉक बोले, फार्मा सेक्टर बोले, यहाँ पे भी आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा। क्यों फार्मा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि आप जानते हैं जब युद्ध होगी तो भैया जो है दवा, मलहम, पट्टी, है ना, ज़रूरत तो पड़ेगा ना। ओके, तो ज़रूरत पड़ेगी, तो आप समझ रहे हैं कि फार्मा जो है, फार्मा वाला स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं क्रैश मार्केट में भी भागता हुआ नजर आएगा हमें, दौड़ता हुआ नजर आएगा हमें। तो देखिए, एक एक करके हम सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे हम देखते हैं गोल्ड और सिल्वर। ओके, ये आप जानते हैं कि ये एक ऐसा मेटल है जिसका प्राइस कभी गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि ये हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, बहुत अल्प मात्रा में हमारे पास है। जितना भी अवेलेबल है मार्केट में वो बहुत कम मात्रा में है, और लोगों का डिमांड से बात करें तो डिमांड से बहुत कम मात्रा में ये हमारे मार्केट में कहीं ना कहीं होता है। तो हम जानते हैं कि जब इसका डिमांड बढ़ेगा, जैसे ही इसका डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस इसका बढ़ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना डिमांड हो रहा है उतना हम भाई सप्लाई नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सप्लाई हमारे पास लिमिटेड है। तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइस बढ़ाना होगा। अब देखिए, जब युद्ध होना शुरू होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग अपना, जैसे जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर या बड़े ट्रेडर होते हैं, वो जानते हैं कि भैया अभी मार्केट अनसर्टेन हो गया। एक तो हाई वॉलेटाइल हो गया और दूसरा नंबर अनसर्टेन हो गया। पता नहीं कभी भी बड़ा गैप डाउन हो जाएगा, कभी भी बड़ा गिरावट आ जाएगा। तो बड़े ट्रेडर, बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, वो बिल्कुल भी पैसा अपना लगाना पसंद नहीं करते वहाँ पे। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं भैया अभी तो हम मार्केट में पैसा डालना सही नहीं है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, पूरा ग्लोबल मार्केट इफेक्ट होता है।
तो वो बिल्कुल भी किसी मार्केट में पैसा नहीं डालना चाहते। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भैया चलो अभी जो है ना, अभी हम गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनको पता है कि गोल्ड नहीं गिरेगा। तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे जो है वो कहीं ना कहीं अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर जो बड़े इन्वेस्टर, बड़े ट्रेडर है, वो अपना अगर गोल्ड के साइड में अपना डिमांड शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस भी इंक्रीज करना शुरू करेगी। ओके, ये तो नॉर्मल सी बात है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो, इस साइड में लोग जो है जाना पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें मेटल का, आप जानते हैं मेटल हो गया, जहाँ पे एल्युमिनियम हम बात कर सकते हैं, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ओके, ये दो मेटल सबसे इंपॉर्टेंट मेटल में से हैं। ओके, तो आप देखोगे मेटल में भी मतलब इस यहाँ पे भी आप जानते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, आप जानते हैं कॉपर का प्राइस घटने वाला नहीं है अभी ग्लोबल बेसिस पे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर, वैसे ही कहीं ना कहीं एल्युमिनियम और कॉपर भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब एकदम से ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन हो जाए, अनस्टेबल हो जाए, हाई वॉलेटाइल हो जाए, युद्ध का सिचुएशन आ गया है, एकदम से डर का माहौल चल रहा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉपर के साइड में या तो फिर एल्युमिनियम के साइड में ओके जा सकते हैं। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, इस साइड में भी अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट लगाना शुरू करते हैं। और आप जानते हैं कि ये भी हमारे पास लिमिटेड है, जैसे ही डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ाना होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी प्राइस देखने को मिलता है बढ़ा हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान जो है इफेक्टेड हुआ है, तो क्रूड ऑयल इन्वेस्ट जो है यहाँ पे पूरी तरह से इफेक्टेड होगी। और जब क्रूड ऑयल का सप्लाई वहाँ से कम होगा तो हम जानते हैं इसका प्राइस ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ना शुरू करेगा। ओके, उसके बाद हम जानते हैं फार्मा स्टॉक, क्योंकि भैया युद्ध है तो आप जानते हैं कि मलहम पट्टी का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। और जब मलहम पट्टी का जरूरत पड़ेगा भाई साहब, तो क्या होगा, तो फिर फार्मा का जो स्टॉक है उसका प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ने जा रहा है। एक और मैं देखता हूँ डिफेंस स्टॉक, डिफेंस सेक्टर, अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर, अब देखिए अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारे लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इस मामले में बहुत अभी जो है पीछे है। सबसे आगे यूएस है या फिर इजराइल है, जो भाई नई नई टेक्नोलॉजी बनाती है, नया नया वो जो है लड़ाकू विमान, ये सारी चीज़ें बनाती है, नई नई टेक्नोलॉजी आप जानते हैं वहीं से ज़्यादातर। या फिर हम बात करें रसिया का तो वो भी है ना, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ का जो डिफेंस स्टॉक होता है, अगर आप देखोगे यूएस में जा करके, तो यूएस का जो डिफेंस स्टॉक है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। जब युद्ध होगा तो भैया ये सब का डिमांड भी बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया ना, ये सारा सेक्टर, ये सारा स्टॉक है जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये जब क्रैश होगी मार्केट तब भी हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज बाइंग के साइड में देख सकते हैं। जैसे हम आज अगर गोल्ड को चेकआउट करें तो आप देख सकते हैं कि आज जो गोल्ड है ना, वो लगभग आप देखोगे 4.64% का गेन लेकर के अभी बैठा हुआ गोल्ड। अगर हम नेचुरल गैस की बात करें लगभग 6.5% नेचुरल गैस। ओके, उसके बाद अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल एक बार मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे क्रूड ऑयल। तो हाँ जी, क्रूड ऑयल जो है ओके, ये मैं आपको क्रूड ऑयल अभी दिखा देता हूं। तो देखिए क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल में लगभग 9% मतलब 10% बढ़ने जा रहा है भाई। एक दिन में 10% बढ़ोतरी, आप समझ सकते हैं क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इतना तो भैया हमने जो है 10 दिन में भी बढ़ते हुए नहीं देखा है क्रूड ऑयल को, जितना आज हमारा मतलब आप समझ लीजिए कि एकदम से 10% लगभग 9% प्लस हमारा यहाँ पे इंक्रीजमेंट होता हुआ नजर आ रहा है क्रूड ऑयल में। साथ में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर भी हम देख रहे हैं 4.27% का बढ़ोतरी लेकर के यहाँ पे खड़ा है। साथ में अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर में भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से गैप अप है, ऊपर में खड़ा है। अगर एल्युमिनियम की बात करें 3.21% का गेन लेकर के आज ये बैठा हुआ है ना, ये चीज़ हम देख रहे हैं। उसी तरह से अगर आप अपना इंडियन मार्केट को चेकआउट करेंगे तो इंडियन मार्केट को भी देख पाएंगे। जैसे इंडियन मार्केट में देखिए आज अगर हम बात करें सेक्टर का, तो देखिए हम यहाँ पे मेरा सारा का सारा सेक्टर लॉक है। अब देखो यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज में चेंज करूंगा तो आप देखो आज पूरा का पूरा सेक्टर गिरा है। आज अब अगर आप गिरावट की बात करेंगे ना तो गिरावट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 2.23%, इंफ्रा पूरी तरह से बर्बाद। ऑटो सेक्टर है ना, आप देख रहे हैं 2.20, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक 1.84, मीडिया सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, रियलिटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंजम्पशन सेक्टर, जितना सेक्टर, आईटी सेक्टर, एमएनसी, कमोडिटी, पीएससी, सब सेक्टर जो है हमें गिरता हुआ नजर आया। लेकिन दो ऐसे सेक्टर थे
ओके, दो ऐसे सेक्टर थे जहां पे हमें फिर भी गेन देखने को मिला, और वो कौन सा सेक्टर है? एक तो है हमारा मेटल सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया मेटल, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, जिंक, ये सारा जो है हमारा मेटल सेक्टर हो जाता है। आप देख रहे हैं मेटल सेक्टर में एकदम से डिमांड बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण हमें यहाँ पे गेन देखने को मिला। और साथ में हम देख सकते हैं निफ्टी फार्मा सेक्टर, हमने आपको जैसा बताया कि फार्मा सेक्टर में जो है वो डिमांड बढ़ेगा। ओके, और फार्मा के मामले में इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है ना। अगर इंडिया की बात करें फार्मा में ठीक ठाक है, तो इंडियन जो स्टॉक है वो फार्मा के वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि अगर हम गिरता हुआ मार्केट से भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सारा हमारे लिए बेहतर है। अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए जाए तो ये चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा और भी एनालिसिस करेंगे। ये तो एक पार्ट हुआ हमारा आज का क्लास का, एक और पार्ट है और वो है निफ्टी, कि भैया जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश होने लगती है तो निफ्टी में हम किस तरह से जो है वो काम कर सकते हैं, इसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप देखो कि निफ्टी पूरी तरह से क्रैश हो गई, 550 पॉइंट का गैप डाउन हो गया मार्केट में। अब क्या करना है और हम कैसे एक क्रैश को हम मार्केट में पकड़ सकते हैं? जब मार्केट एकदम से क्रैश होने वाली है तो हम कैसे इस चीज़ को पकड़ सकते हैं? तो देखिए, जब हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो गिर रहा है, जब मार्केट गिर रहा है तो वहां पे ना आप सबसे एक बड़ा कैंडल को पकड़ो। आप देखो कि वहां पे अगर एकदम से मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है जैसे, और उसके बाद हम देख रहे हैं एकदम से एक बड़ा कैंडल आया, आप उस कैंडल को पकड़िए मार्केट में। अब आपको करना क्या है? अब आपको ये करना है, जब आपने देख लिया ये कैंडल, मतलब आप मार्क करो ये कैंडल को, ये कैंडल को आप समझ लीजिए कि इस कैंडल में पूरी तरह से सेलर का जो है वो कंट्रोल रहा है, पूरी तरह से सेलर ने कंट्रोल किया इस कैंडल पे। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि जब भैया मार्केट नीचे जा रही है, अब देखिए नीचे जा रही है ना, ये कैंडल को हमने मार्क कर लिया, अब नीचे जा रही है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। जब मार्केट यहाँ से एक बार घूमेगी ना और वापस जब इस कैंडल को टेस्ट करने के लिए आएगा, इस कैंडल के जोन में जब मार्केट आएगी तब जाकर के हम यहाँ से एंट्री करना शुरू करेंगे। ओके, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, समझ रहे? ये हमारा हो जाएगा। उसी तरह से जब हम मार्केट में देखें कि ये कैंडल हमारा एक मार्क किया हमने, और जब वापस आया इस कैंडल के जोन में मार्केट आई तो हमने यहाँ पे एंट्री किया और यहाँ से आप देख सकते हैं एक गिरावट आया। फिर जब हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट में फिर से एक बड़ा कैंडल आ गया, अब जब बड़ा कैंडल आया तो हमको क्या करना, हमको इस कैंडल को मार्क करना है। हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया कि ठीक है भैया ये कैंडल हमारा क्रैश वाला कैंडल रहा है। अब जब मार्केट नीचे जा रही है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट इस कैंडल के जोन में आएगी, इस कैंडल के जोन में आएगी तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, और यहाँ से जब एंट्री बनाएंगे तो फिर से हमको मोमेंटम मिला और वापस से अब देखो फिर से हमारा क्या हुआ, मार्केट जो है ये बड़ा कैंडल आपने देखा, मार्केट इस जोन में आई, इस कैंडल के जोन में जैसे ही आई हमने यहाँ से पोजीशन बनाया और यहाँ से अब देखें एक गिरावट मिला। फिर से वापस जब इस जोन में मार्केट आई, इस कैंडल के जोन में आई, तो हमने फिर से देखा एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमको देखने को मिला। ओके, ये चीज़ है। अब उसी तरह से जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट, जैसे यहाँ पे आपने देखा बड़ा कैंडल बन गया। ओके, तो हमने इस कैंडल को मार्क कर लिया कि चलो भैया ये कैंडल हमारा है। अब मार्केट जब नीचे जा रही है तो हमने कुछ नहीं किया, मार्केट जब नीचे जा रही है हमने कुछ नहीं किया। जब मार्केट इस कैंडल के जोन में आई ना तब हमने बोला हाँ भैया ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए, यहाँ से मार्केट नीचे हम देख सकते हैं। ओके, फिर से मार्केट जब वापस से ऊपर गई तो हमने फिर से इसी कैंडल को मार्क किया और इसी कैंडल के जोन में जब मार्केट आई तो फिर से हमने देखा एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज। उसी तरह से जब हमारा ये कैंडल था उसके बाद हमने देखा ये कैंडल बन गया, अब इस कैंडल को मार्क किया। अब देखो जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर आई और इस कैंडल के जोन में आया तो हमने फिर वहां से क्या देखा, वहां से देखा फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिला। मतलब हमें क्या करना है, हमें इस तरह से मार्केट को पकड़ना है, क्योंकि देखिए जब मार्केट ऊपर जाती है ना, जब मार्केट ऊपर जाती है तो बड़े कैंडल नहीं बनते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ध्यान से समझिएगा, जब मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे करके ऊपर जा रही है और ये ऐसा बड़ा बड़ा कैंडल देखने को मिल रहा है, समझ लेना मार्केट ट्रैप होने जा रही है। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को नोट कीजिएगा आप। जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट में इतना बड़ा बड़ा कैंडल देखने को नहीं मिलेगा। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो अब देखो कैसा कैंडल मिलेगा आपको, छोटे छोटे कैंडल देखने को मिलेंगे मार्केट में, उतना बड़ा बड़ा कैंडल आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल कैंडल के साथ में मार्केट ऊपर चलती है, ठीक है। लेकिन अचानक से आपको बड़ा बड़ा ऐसे बड़ा कैंडल दिख गया, समझ लीजिए वो मार्केट ट्रैप कर रहा है।
ऊपर के साइड में अगर बुलिश कैंडल हमारा बड़ा बनता है, वो मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओके, जब मार्केट नीचे आ रही है, जब मार्केट नीचे आ रही है, ओके, और वहां पे जब आपको ऐसे बड़े कैंडल देखने को मिल रहे हैं, तो समझ लीजिएगा मार्केट और नीचे आने वाला है। मतलब जब नीचे आती है ना, तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बड़े कैंडल बनते हैं मार्केट में। तो बड़ा कैंडल अगर बन रहा है, जब नीचे आ रही है मार्केट और बड़ा कैंडल बन रहा है रेड, तो समझ लीजिएगा वो ट्रैप नहीं है, वो और मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही है और बड़े कैंडल देखने को मिल रहा है, ऐसे बड़े कैंडल देखने को मिल रहे हैं ऊपर जाने समय, तो समझ लीजिएगा मार्केट ट्रैप करने जा रहा है कहीं ना कहीं, वो वापस से घूम करके आएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। लेकिन जब नीचे आ रही है और बड़े कैंडल देखने को मिल रहे हैं, समझ लीजिएगा अभी और नीचे आना है मार्केट को। मार्केट का मूड जो है वो अभी पूरी तरह से सेलिंग जोन में चला गया। जैसे जितना बड़ा बड़ा कैंडल आपको दिखता जाए, आप समझ लो मार्केट और नीचे आएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो ये आपने नोट किया होगा, ये बहुत बेहतरीन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है आपको बेहतरीन लगा, अगर आपको लगा कि हाँ इससे हमें जो है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे पाया हूँ, तो आप हमें लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए और रेगुलर सारा क्लास को देखिए। हम आपको लगभग 75 क्लासेस हमने जो है इस चैनल में अपलोड कर रखे। आप सारा क्लास को जरूर देखें और सारा को नोट करते जाइए। और आपको कोई अगर कंफ्यूजन होता है तब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।